मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरा मोबाइल नंबर 9315309325 है। अपने बच्चे के लिए संघर्ष करते हुए लगभग 11 महीने हो चुके हैं और अभी तक किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। आज कोर्ट में डेट था 15 जुलाई को। ये होप लेकर मैं गया था कि शायद सेक्शन 9 का जो केस है, जिसमें बच्चे का भी मिलने का पिटीशन लगा हुआ है अंडर सेक्शन 26 HM में, तो बस ये होप लेके गया था कि शायद बच्चे का कोई सॉल्यूशन निकलेगा और मैं ऑफिशियली कोर्ट की तरफ से कुछ ऑर्डर पास होगा और मैं बच्चे से मिल पाऊँगा। पर कोर्ट की जर्नी आसान नहीं है, ये मुझे पता है, पर फिर भी एक होप होती है। हर डेट में एक होप होती है। जो भी सेक्शन 9 का या बच्चे के लिए पिटीशन जो लगा हुआ है सेक्शन 9 के अंदर, उसकी जो डेट होती है, हर एक डेट में यही होप होती है कि शायद कुछ सॉल्यूशन बच्चे का निकलेगा, और मैं जाता हूँ इसी होप से। मैं तो गया, पर मेरी वाइफ मेघा कंधवे नहीं आई एज़ यूजुअल। उसके वकील का बस अटेंडेंस लगा हुआ था। जज साहब के सामने बात भी रखा गया मेरे वकील की तरफ से कि बच्चे को लेके कुछ ऑर्डर पास किया जाए, पर जज साहब का सिर्फ एक कहना था कि जब सामने वाली पार्टी अपीयर ही नहीं हो रही है, फिज़िकल अपीयरेंस ही नहीं है, तो क्या हम हवा में ऑर्डर पास करें। सुनकर बहुत अजीब लगा। वो जज हैं, वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। जब सामने वाली पार्टी नहीं आ रही है तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं बच्चे से मिलने का, पर इंडिया का कानून ऐसा ही है। यहाँ 10-10 साल लग जाते हैं और ऑर्डर पास नहीं होता है, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता केस का। उसके बाद मैं वापस आया एज़ यूजुअल। जैसे मैं बच्चे के लिए संघर्ष कर रहा हूँ 11 महीने से, मैं अपनी वाइफ के घर गया, बच्चे का नाम लिया, उसका नाम लेके चिल्लाया कि शायद बच्चे से मिलने का मौका मिल जाए। घूमते फिरते हुए, खेलते कूदते हुए शायद मैं उसे देख पाऊँ। पर कुछ देर के बाद बाहर से मेरी वाइफ आई, वो भी कहीं गई हुई थी, घर पर नहीं थी, और बहुत ही बदतमीज़ी से मेरे से बात की और फिर गेट के अंदर चली गई। गेट तो बंद होता है नॉर्मली, मैं तो अंदर घुस नहीं पाता, ना ही मुझे घुसने दिया जाता है। मैं घर के बाहर ही रहता हूँ, दीवार के बाहर खड़ा रहता हूँ, गेट के बाहर। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कोर्ट तो नहीं आई थी, लेकिन SP ऑफिस गई थी। क्यों? मैं तो बच्चे से मिलने के लिए उसके घर जाता हूँ, उसको एक झलक देखने के लिए उसके घर जाता हूँ, पर मेरे मैटर्स को, जो भी मेरा एक्चुअल मैटर चल रहा है, वो मेरी वाइफ मेघा कंधवे इस तरीके से ट्विस्ट कर रही है, इस तरीके से ट्विस्ट कर रही है कि शायद अब मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि मैं बहुत जल्दी जेल चला जाऊँगा। ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बताया था कि ये कुछ केस भी करके रखी है उल्टा सीधा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शायद कुछ तो करके रखी है, अटेम्प्ट टू मर्डर या अंडर सेक्शन 307 कुछ ऐसा करके रखी है, पर अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया मेरे पास थाने वाले की तरफ से, तो क्लैरिटी नहीं है। पर है, केस तो किया हुआ है, बहुत जल्दी पता चलेगा। आज क्या हुआ, जब मैं बच्चे से मिलने के लिए गया, वो SP ऑफिस से तो आई हुई थी। SP ऑफिस से सदर थाना में प्रेशर गया कि मैटर क्या है, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। सॉर्ट आउट क्या किया जाए, एक तरीके से मुझे हैरेस किया जाए, क्योंकि सॉर्ट आउट नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है मेल्स के लिए, एक बाप के लिए, आदमी के लिए। इंडिया में सॉर्ट आउट नाम का कोई चीज़ ही नहीं बना है कि ऐसा बोला जाए कि सॉर्ट आउट हो सकता है। मेल के लिए कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, इंडिया का कानून ऐसा ही है। ना ही पुलिस वाले सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ना ही SP ऑफिस वाले सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ना ही कोर्ट सॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि आदमियों के लिए कोई कानून ही नहीं बना है इंडिया में जो आदमियों के प्रॉब्लम को समझे, उसके मैटर को सॉर्ट आउट करे। SP ऑफिस में जाकर कुछ उल्टा सीधा वो कंप्लेंट डाली है कि घर पर आता है, बदतमीजी करता है, मारपीट करता है,
या धक्का मुक्की करता है, ऐसा कुछ कंप्लेंट डाली है। एसपी ऑफिस से सदर थाना में प्रेशर आया। उसके बाद जब मैं उसके घर पर ही था तो उसी समय पीसीआर वाले भी आए और जो सदर थाने वाले ने ही भेजे होंगे और मुझे उठाकर सदर थाना ले गए। वैसे ही मुझे हैरेस किया गया, जैसे लास्ट टाइम भी एक बार हैरेस किया गया था। कोर्ट से मैं आया, कोर्ट से आने के बाद उसके घर गया, फिर मुझे अपने घर आना था, रूम पे आना था, लेकिन मैं कहाँ चला गया, पीसीआर वाले ने मुझे पीसीआर वैन में बैठाकर सदर थाना लेके चले गए। वहाँ मुझे पूरा दिन हैरेस किया गया। वहाँ मैं करीबन 12 साढ़े 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं वहाँ मुझे बैठाया गया, हैरेस किया गया, एक तरीके से मेंटली मुझे परेशान किया गया। उसके बाद भी 9 बजे मुझे जाने के तुरंत बाद मुझे बैठा के सिर्फ नहीं रखा गया, मुझे ये बोला गया कि तो हमारे पास ऑर्डर आया है बड़ा बाबू की तरफ से, आपको जेल में डाला जाए। मेरे सामान, मेरे मोबाइल्स, मेरे जो कपड़े में जो बेल्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि आप बेल्ट खोल कर रखिए और अपने सामान मोबाइल्स को यहाँ जमा कीजिए और लॉकअप में आपको डाला जा रहा है। मैंने बोला मेरी गलती क्या है, मैं तो बच्चे से मिलने जाता हूँ। आप लोग इंक्वायरी कीजिए, आप लोग चेक कीजिए मैटर क्या है, एग्जैक्ट मैटर क्या है। यहाँ मारपीट का, धक्का मुक्की करने का या गाली गलौज करने का या किसी तरह का कुछ उल्टा सीधा काम करने का मैटर ही नहीं है। मैं अपने बच्चे से मिलने जाता हूँ, बच्चे का नाम लेता हूँ, नॉक करता हूँ उसके गेट को कि बच्चा से मैं मिल पाऊँ या उसको खेलते कूदते मैं देख पाऊँ, उसका एक झलक देख पाऊँ। मैटर ये है, पर कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, आदमियों का कोई नहीं सुनता। इंडिया का कानून ऐसा ही, आदमियों का कोई नहीं सुनता। लड़की जाकर कंप्लेन कर दी है कि उसके घर में मैं मारापीटी करने आता हूँ, धक्का मुक्की करने आता हूँ, उसको धमकी देने आता हूँ, तो वही फैक्ट है। यही है इंडिया का कानून। उस पर कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ क्रॉस चेक नहीं होता, कोई इंक्वायरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। लास्ट में जब मैं बोला कि मेरी गलती क्या है, तो मुझे एक वहाँ फीमेल इंस्पेक्टर थी, वहाँ के मुंशी भी थे, मुंशी बाद में आए थे, उस समय नहीं थे, और भी कुछ लोग थे जो मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने बस यही कहा कि हमें पता है सारा मैटर क्या है, लेकिन बड़े बाबू की तरफ से हमें बोला गया है कि आपको जेल में डाला जाए, लॉकअप में डाला जाए। फिर पता नहीं उसके माइंड में क्या आया, मुझे लॉकअप में नहीं डाला गया। पूरा दिन और 9 बजे रात तक मुझे वहाँ रोका गया, और 9 बजे तक ही नहीं रोका गया, 9 बजे के बाद तो मैं खुद से आया हूँ। सब चले गए, सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, सब चले गए। वहाँ मैं वैसे ही बैठा रहा, 1-2 बार जाने की कोशिश किया, मुझे फिर से बैठा दिया गया। 9 बजे के आसपास में सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। उसके बाद वहाँ एक बैठे हुए थे जिनको पता था मैटर क्या है, बहुत ही लोअर पोस्ट पे थे, नाम नहीं जानता मैं उनका। उनसे मैं बोला कि अब क्या करूं मैं, सबकी तो ड्यूटी ख़त्म हो गई, सब चले गए। अब जो नई ड्यूटी भी है वो भी अपना आके अपना शायद अपना लग गए थे, उनको पता भी नहीं था कि क्या है, क्योंकि जो उनको नई ड्यूटी लगी थी। उनको मैं बोला क्या करूं, बड़ा बाबू तो है नहीं और मैं मिलना चाहता हूं, पर कोई फ़ायदा भी नहीं है, मिलके भी क्या करूं मैं, क्योंकि लास्ट टाइम में एक बार मैं मिला हूं, तो लास्ट टाइम भी मिला था तो मुझे वहाँ बैठा लिया गया था पूरा दिन रात। लास्ट टाइम तो 12 बजे रात तक रोक के रखा गया था, आज भी शायद 12-1 बजे रात तक रोका जाता। फिर 9 बजे के आसपास मैं, जो काफ़ी लोअर पोस्ट पे थे, शायद वो कांस्टेबल होंगे या कोई, मुझे नाम नहीं पता, उनसे मैं कहा कि अब पता नहीं बड़ा बाबू कब आएंगे, क्या आएंगे, मिलूँ, कब मिल पाऊँगा, नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि मुझे बड़ा बाबू से मिलने के लिए नहीं रोका गया था। बड़ा बाबू का इंस्ट्रक्शन था कि मुझे आधी रात तक वहाँ रोक कर रखे जाए या मुझे जेल लॉकअप में डाला जाए, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्शन लॉकअप में डालने का ही था। उसके बाद कुछ नहीं, 9 बजे तक मैं रहा। फिर उनको मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, वो भी मुझे बोले ठीक है जाओ, और फिर उसके बाद फिर मैं सीधा निकल के घर आ गया। पर मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है अब,
ऐसा फीलिंग होने लग गया है। और वहाँ जब तक जितने देर तक मैं थाना में था तो बहुत सारे लोग मुझे, उन मुंशी भी बाद में आए थे वहाँ के, उन्होंने भी कहा कि अब तुम जेल चले जाओगे। मैं बोला मेरी किस्मत, क्या किया जा सकता है। मैटर तो बच्चे से मिलने का है, लेकिन उसको मेरी वाइफ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बना रही है और घुमा फिरा के ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रही है कि अब क्या किया जा सकता है। कोई सुनता तो है नहीं मेरा, मैं ही हूँ जो अकेला जो मन करता है मैं करता हूँ बच्चे के लिए। सुनता तो कोई नहीं है, ना कोर्ट सुनता है, ना पुलिस वाले सुनते हैं, ना ही और कोई लोग सुनते हैं। जो भी प्रशासन है कुछ नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं करता। हर जगह मैं जा चुका हूँ, हर एक एक ऑफिस में जाके मैं सब कुछ कर लिया हूँ तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आदमियों का कोई सुनता नहीं है। आदमियों का कोई नहीं सुनता है, इंडिया का कानून ऐसा ही है। उसके बाद नॉर्मली 9 सवा 9 तक मैं खुद से ही निकला, मुझे किसी ने जाने को नहीं कहा। शायद बैठा रहता तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक भी रहता, या हो सकता है कि उनका प्लान होगा 12 बजे रात में लॉकअप में डाल देने का, या आगे का कुछ प्लान होगा जो मुझे पता चल जाएगा आगे धीरे धीरे। क्योंकि पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं जल्दी अपने बेटे के लिए संघर्ष करते हुए मैं जल्दी जेल चला जाऊँगा। पर एक बात तो क्लियर है कि मैं जेल जाऊँ ना जाऊँ, बच्चे के लिए संघर्ष मेरा कंटिन्यू रहेगा। देखता हूँ कब तक कंटिन्यू कर पाता हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना टूटूँ, पर सही बता रहा हूँ, यहाँ इतना प्रेशर रहता है ना कि कभी कभी मन करता है यहाँ से छोड़कर नोएडा चला जाऊँ, सब छोड़ छाड़ के नोएडा चला जाऊँ। पर क्या करूँ, बच्चे का मुँह नहीं ख़त्म होता है मेरे से। उसके लिए जो फीलिंग है, उसके लिए जो इमोशंस हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों, क्या बोलूँ मैं। यहाँ इतना प्रेशर है कि दिमाग में इतना प्रेशर है कि लगता है सब छोड़ छाड़ के नोएडा वापस चला जाऊँ, क्योंकि मेरा घर नोएडा में है। मैं रांची में रह रहा हूँ, अभी रेंट पे रहता हूँ, यहीं से सब कुछ काम हम सब यहीं से करता हूँ। आज तो मुझे ये भी फील हुआ कि अगर मैं जेल चला गया, लॉकअप में चला गया, जेल चला गया, मेरा सारा ऑनलाइन का काम सब का सब कुछ ऐसे ही पेंडिंग है, मैं कुछ भी बंद नहीं किया हूँ, मेरा सारा अकाउंट ख़राब हो जाएगा, मेरा सब बिजनेस स्पॉइल हो जाएगा, मेरे सारे अकाउंट, सेलर अकाउंट सब ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी डीएक्टिवेट नहीं किया हूँ, मैं कुछ भी बंद होल्ड डीएक्टिवेट नहीं, मैं कुछ भी होल्ड नहीं किया हूँ, सब कुछ रनिंग है। और अचानक से मैं जेल चला गया तो इसे बंद कौन करेगा? पीछे से बंद करने वाला कोई है ही नहीं। इस चीज़ का भी मुझे डर लग रहा था कि आगे क्या करूँगा मैं। पर अब क्या किया जा सकता है। बहुत बार दिमाग में आता है नोएडा वापस चला जाऊँ, पर नहीं हो पाता है। देखता हूँ कब तक मैं डटा रहता हूँ, देखता हूँ कब मैं टूट जाऊँगा और कब मैं नोएडा वापस चला जाऊँगा। देखता हूँ शायद जेल चला जाऊँ, उसके बाद टूटूँ मैं, पता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। अभी तक तो बस यही सोच के रखा हूँ कि मैं नहीं टूटूँगा। मैं जेल भी चला जाऊँगा, उसके बाद भी अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करूँगा, पर मैं नहीं टूटूँगा। मैं जेल तक जाने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चे के लिए, पर मैं नहीं टूटूँगा। मैं नहीं टूटूँगा, मैं नहीं टूटूँगा। मेरी वाइफ मेघा कंदवे जितना भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए, मुझे जेल तक भेज दे, पर मैं नहीं टूटूँगा। बस यही एक संकल्प लेकर मैं चल रहा हूँ। देखता हूँ कब तक कर पाता हूँ। अभी तक तो 11 महीने हो चुके हैं, पर 11 महीने से मेरी संघर्ष जारी है। अब मुझे ये फीलिंग आने लग गया है कि शायद मैं जेल भी चला जाऊँ। अब मुझे बस इतना देखना है कि क्या मैं जेल जाने के बाद भी ये सब कुछ कर पाऊँगा। शायद मैं कर ही ना पाऊँ, शायद मैं उसके बाद उसके घर पर जाऊँ, तुरंत मुझे फिर से कुछ बहुत बड़ा मेरे ऊपर कुछ एक्शन ले लिया जाए। जेल से जाने के बाद, जेल से वापस आने के बाद, फिर से ऐसा कुछ करने के बाद देखता हूँ।
मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं नहीं टूटूँगा, पर नहीं टूटूँगा उसके लिए भी मुझे कोई तो सपोर्ट करे, कहीं से कुछ तो हेल्प मिले। ना कोर्ट सपोर्ट करता है, ना पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, ना और कोई अथॉरिटी प्रशासन कुछ सपोर्ट करता है, कहीं से कुछ हेल्प भी नहीं मिलता मुझे। मैं अकेले कब तक लड़ूँ, मैं कब तक कैसे अकेले फ़ाइट करूँ। मैं बहुत बहुत परेशान हो गया हूँ लड़ते लड़ते। मैं कब तक लड़ूँ, कब तक अकेले लड़ूँ मैं। अकेले लड़ना बहुत भारी पड़ रहा है मुझे, बहुत भारी पड़ रहा है। कोई तो हो, मैं वीडियो डालता हूँ, कोई तो हो दुनिया में, कोई तो हो जो मेरी वीडियो को देखो, मेरी मुश्किलों को समझो। मैं 11 महीने से परेशान चल रहा हूँ, 11 महीने हो चुका है, लगभग 1 साल होने को है। बच्चे को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन करता है उसके साथ खेलने का, उससे मिलने का, उसके साथ घूमने का। 3.5 साल, 3 का भी नहीं है वो, 3 साल 4 महीने का है सिर्फ। मेरा मन करता है, मैं क्या करूँ, पर कोई तो मुझे हेल्प करो। मैं वीडियो डालता हूँ, कोई तो, किसी तक तो मेरी वीडियो पहुँचे। कोई तो ऐसा हो, कोई तो ऐसा हो जो मेरी वीडियो को देखे। कोई तो पूरी दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसके पास पावर होंगे, जो मेरी हेल्प कर पाएंगे, जो मेरी परेशानियों को समझ पाएंगे, जो एक्चुअल मैटर को समझ पाएंगे कि मैटर क्या है। कोई तो होगा जो समझेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। कोई तो हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मुझे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ऐसे जगह पहुंचाइए जहां से मुझे कुछ हेल्प मिले। मैं खुद भाग भाग के हर ऑफिस का चक्कर लगाकर इधर उधर पुलिस थाना कोर्ट कचहरी करते करते मैं थक चुका हूँ, कुछ नहीं होता है। मुझे हेल्प चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे एक पावर चाहिए, मुझे एक पावर चाहिए। कोई तो हो जो मुझे हेल्प करे। इस दुनिया में कोई तो होगा जो मेरी बात को समझेगा, मेरी हेल्प करेगा। कोई तो होगा जो सिर्फ लड़कियों की ना सुने। वो एसपी ऑफिस जाती है, एसपी ऑफिस से तुरंत थाना में फ़ोन आता है, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वो औरत है। मैं ही अगर उसी एसपी ऑफिस में जाऊँगा ना, मेरी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं हर जगह तो जा चुका हूँ। एसपी ऑफिस नहीं गया अभी तक, पर उसके अलावा हर जगह जा चुका हूँ। पर मुझे मालूम है सब यही कहते हैं, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ ना, सब यही कहते हैं केस चल रहा है, ये केस चल रहा है, केस चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता, मत जाओ घर। अरे केस चल रहा है, 10-10 साल तक तो केस चलते रहेगा, क्या करूँ मैं? 10 साल तक छोड़ दूँ अपने बच्चे को? 10 साल 12 साल के बाद तो वो बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं मिलूँगा, वो मुझे पहचानेगा तक नहीं। अभी से तो मेरी पत्नी का ये ऐसा सोच है कि मैं उसको मिलने नहीं दूँगी मेरे से। जब वो मेरे से मिलेगा ही नहीं, मैं उससे दूर हो जाऊँगा, वो शक्ल मेरा भूल जाएगा, पहचानेगा तक नहीं। 10-12 साल तो केस चलते रहेंगे इंडिया में, कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा ना, वो मुझे पहचानेगा तक नहीं। मैं उसको कैसे समझाऊँगा, कैसे समझाऊँगा कि मैं उसके लिए कितना लड़ा हूँ, कितना फ़ाइट किया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, ऐसे जगह में पहुंचाइए जहां पर से मुझे कुछ हेल्प मिले। और जो ये थाना वाले हैं और बाकी जो लोग हैं, उनके तरफ से मुझे कुछ सपोर्ट मिले, मेरे फेवर में कुछ हो, कुछ चीज़ें हो, कम से कम इतना तो हो कि मैं बच्चे से जाकर मिल पाऊँ। मैं तो ये तक बोला था लास्ट टाइम कि मैं बच्चे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं बच्चे का सारा खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, हर बच्चे का हर एक कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो भी उसको रिक्वायरमेंट होगी। पर बात यहाँ करने कराने का नहीं है, बात यहाँ पैसे खर्च करने का नहीं है। बात यहाँ बस इतना है कि मेरी वाइफ नहीं चाहती है कि मैं अपने बच्चे से मिलूँ, वो नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे से घुले मिले। बस मैटर बस इतना ही है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कहीं से कोई मुझे हेल्प करो ताकि मेरे पास कुछ पावर आए और मैं अपने बच्चे से टच में रह पाऊँ और वो मुझे पहचाने, ताकि वो कल को 10-12 साल के बाद बड़ा भी हो तो वो मुझे पहचाने, मेरे चेहरे को पहचाने, मुझे समझे, ताकि मैं उस समय अपनी बातों को उसको बताऊं तो वो समझे उस चीज़ को, मुझे पहचाने वो कम से कम।
कम से कम वो मुझे याद तो रखे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा।